हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। हम लोग लेकर आ चुके हैं कंपोजिट फंक्शन, जो कि हम लोग पिछले बहुत 2 3 4 क्लास से लगभग बोलते आ रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन चैप्टर में। ठीक है, तो हम पिछले क्लास 2 3 4 क्लास से बोलते आ रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करेंगे फाइनली। तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसी को हम एक और तरह से बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन दोनों क्या है, एक ही बात है। हम लोग इसी को करना आज सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे दे दिया, पहले कुछ हम फैक्ट बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग नोट लिखेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखिए, अपने क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ताकि नहीं समझ में आएगा तो हम उसको अगले क्लास में क्या करेंगे, क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग चैनल पर नए होंगे। तो देखिए, मान लीजिए ऐसे हमको दे दिया y = f(x), ऐसे दे दिया। तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं y = f फंक्शन ऑफ x। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं y = f फंक्शन ऑफ x। इसको हम आप लोग बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं। y = f(x) इतना ही बोल के आगे बढ़ते, इफ y = f(x) गिवन। इसको हम लोग बोलते क्या हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रीड एज, यहाँ पर हम लिख देते हैं रीड एज। इसको y = f(x) को ऐसे पढ़ जाता है, y is a function of x। x क्या है, कीवर्ड है। x क्या है, कीवर्ड। x क्या है, कीवर्ड। यहाँ पर हम बता चुके हैं कि x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, और y क्या होता है, डिपेंडेंट। यहाँ पर x कुछ डालिएगा तभी y निकल के आएगा, यानी ये नहीं कि y रहेगा तब x, ऐसा नहीं है। x डालिएगा तभी निकल के, ऐसे समझिए आप हैं, आपके फादर हैं। आप अभी किन पर डिपेंडेंट हैं, फादर पे। फादर क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप पर डिपेंडेंट है। वो आपको कुछ पैसा दिए कि जब मार्केट से सब्जी लेकर आओ, तो आप उन पर डिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो x क्या हो गया, फादर हो गया, y क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, तो y किस पर डिपेंड है, x पर डिपेंड है। ऐसे ही समझाने के लिए लिखे थे, कोई खास नहीं था, बट जानना बहुत जरूरी है। ये हो गया ऐसे। मान लीजिए ऐसे दे दिया y = gx, ऐसे दे दिया। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, रीड एज करना सीख जाएंगे तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन का 30% सीख जाएंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, y is g फंक्शन ऑफ x। अब दे दिया, मान लीजिए दे दिया आप लोग को g = tx, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। आप लोग अगर समझ गए होंगे तो वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिएगा, और हम यहाँ पर बता रहे हूँ। g = tx, इसको पढ़ेंगे g is t फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये हो गया हमारा कुछ थोड़ा छोटा फैक्ट था, इसको जानना बहुत जरूरी था। इसको थोड़ा सा और हम लंबा में देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया, एक था, मान लीजिए ऐसे दे दिया y = gf(x), ऐसे दे दिया। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, y is g फंक्शन ऑफ f ऑफ फंक्शन ऑफ x। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, y = gf(x) देते हैं, gf(x) देते हैं, तो y is g फंक्शन ऑफ f ऑफ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। दो तीन केस ऐसे ही इसको और बता दे रहे हैं आप लोग को। ये ऐसा नहीं है कि इतना ही, और बता दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला देख लीजिए। मान लीजिए ऐसे दे दिया y = sin x, ऐसे दे दिया। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये नॉर्मली बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, ऐसे ही बोल के आगे निकल y = sin। आप उससे पूछिए कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, बताओ।
नहीं बता पाएगा, 100% नहीं बता पाएगा। इसको ऐसे पढ़ा जाता है y इज साइन फंक्शन ऑफ x। अब यही ऐसे दे दिया y इज इक्वल टू साइन cos x। ये वाला आप लोग अगर वीडियो को देख रहे होंगे, आप ऑफलाइन में कहीं पढ़ते होंगे या ऑनलाइन में तो नहीं पूछ पाएंगे, ऑफलाइन में आप लोग कहीं पढ़ते होंगे तो इसको पूछिएगा अपने टीचर से, इसको पढ़ा कैसे जाता है। y इज इक्वल टू साइन cos x ऐसे ही बताएगा, ठीक से ऐसे बताएंगे। आप लोग उससे पूछिएगा, उनसे जो आप लोग के टीचर होंगे। देखिए हम इसको बताते हैं कैसे पढ़ा जाता है। y इज साइन फंक्शन ऑफ कोसाइन फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। ये वाला दे दिए, ऐसे ही होता है, कोई हार्ड नहीं है। इसमें जो बता दिए हैं इसमें ना y इज इक्वल टू जी एफ एक्स, इसमें सब आ जाता है। अलजेब्रिक आ जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला इसमें आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला इसमें आ जाएगा, इसमें अलजेब्रिक वाला आ जाएगा, इवन टू भी वाला आ जाएगा, फिर से एक्सपोनेंशियल वाला आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा छोटा फैक्ट। इसी पर हमारा कंपोजिट फंक्शन है। अब देखिए, अब हम नोट यहाँ पर लिख दे रहे हैं फॉर्मूला कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन क्या है, कि इसका ग्राफ कैसे होता है, डाउनवर्ड होता है कि अपवर्ड होता है, किस इंटरवल में होता है, हम लोग पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फंक्शन जब चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम लोग तब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम नोट लिख दे रहे हैं, पहले नोट, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स देन dy इज इक्वल टू डी एक्स बराबर वाट। तो हम तो आप लोग में बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे कि y बराबर एफ एक्स अगर दिया रहता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स और एफ डैश एक्स क्या होता है, इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा तब क्लियर होगा अच्छे से। अब देखिए अगला नोट है, मान लीजिए y इज इक्वल टू, अब यहाँ से कंपोजिट फंक्शन रियल में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इसका फार्मूला देखिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, आप तक डिलीवर करने का ट्राई करेंगे। आप लोग कैसे उसको बना पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको तो नॉर्मली जानते होंगे। अब जो लिखने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पर हम डाल दिए y इज इक्वल टू जी एफ एक्स देन फाइंड dy अपॉन डी एक्स। कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम बताते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन जो पूछ रहा है dy अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे कीजिएगा, मान लीजिए ऐसे जी एफ एक्स, डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए डायरेक्ट केवल जी के डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। क्या कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, कर दीजिएगा। ये वाला मेथड लगाइएगा, तब पहले ही बता चुके हैं इसका काट, ठीक है। तो आप लोग अगर करना चाहेंगे तो इस वाले मेथड से कर सकते हैं, बट कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं तो कंपोजिट वाले मेथड से हम लोग देखते चलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जो यहाँ पर बेस में जो डी के साथ रहता है, डी के साथ में जो रहता है एंगल एक्स, वही क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन का क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। तो जी हमारा फंक्शन है, इसको कैसे पढ़ेंगे, जी इज y इज जी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो हमारा जी क्या है, फंक्शन है, जी क्या है, फंक्शन है। इसको मिटा देते हैं, ये हम बता चुके हैं आप लोगों को कैसे पढ़ा जाता है इसको। देखिए क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग इक्वल करेंगे, इसके बराबर में करेंगे। तो इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर जी लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, एफ एक्स ऐसे कर दिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, आप ये लोग बताइए, यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, तब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका सिंगल डैश होगा। तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए डी एफ एक्स। देखिए ये सेम हो गया, ये हो गया, तब इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा निकल के क्या आ जाएगा, जी डैश
एफ एक्स ऐसे निकल के आ गया। जब हमारा ये वाला क्या हो गया, सेम हो गया तब। तो ये तो हमारा सेम तो हो गया, बट यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पर हमारा बेस में क्या है, एक्स है, यहाँ पर हमारा बेस में क्या है, एफ एक्स है। तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला जो बात हम लिखे हैं इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा डी एफ एक्स। और जो यहाँ पर इसके अब जो एंगल में है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर जो एंगल में था उसको हम लोग डिवाइड में इसके साथ लिखे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंगल में जो इसका एंगल में उसको हम डिवाइड के साथ इसके साथ लिख देंगे। एंगल में क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग मान लीजिए, आप लोग आज सोच रहे होंगे कि डिफरेंट हो गया, क्वेश्चन में डिफरेंट हो गया, बट क्या कीजिए, इसको आप लोग खत्म कर दीजिए, कटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना बच गया, सेम आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, समझिए, यहाँ पर समझने वाला है। तो यही बात है कि इसको आप लोग अलग अलग कीजिएगा तो ये कंपोजिट फंक्शन से ऐसे होता है, बट इसको आप लोग कीजिएगा जो हम आप लोगों को शॉर्ट टिप्स बताएं, एक बार इसका कीजिए, फिर इसका कीजिए, फिर इसका कीजिए, काम खत्म। यही बात यहाँ पर है, बट यहाँ पर क्या है, व्यवस्थित तरीका से है। क्या है, व्यवस्थित तरीका से है। तो यही था। तो आप लोग इसको देख लिए, समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम साइड में हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, तो इसको आप लोग देख लिए होंगे। तो अब एक और देख लेते हैं। इसमें कितना था, 2 था। और देख लेते हैं एक तो। आज का क्लास केवल यही नोट्स वाला ही होगा, थ्योरी का। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन इस पर आप लोग को छोड़ देंगे, ताकि आप ये थोड़ा समझने में थोड़ा है, आप लोग इसको अच्छे से समझ जाइएगा। तो अगले क्लास में हम इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया नोट। ये नोट क्या है, अपने से फार्मूला ही है, समझ लीजिए। y = दे दिया जी दे दिया, फिर t दे दिया, फिर s दे दिया, फिर x दे दिया, ऐसे। देन फाइंड dy/dx। बताइए इसका। आप लोग अगर समझ गए होंगे, पिछले वाले नोट्स से समझ गए होंगे, तो वीडियो रोक पॉज करके तब आंसर कीजिए, तब देखिए, ठीक ना। अगर देखिए आप लोग समझ पा रहे होंगे तो आप लोग इसको अपने से कीजिए, देखने की क्या जरूरत है। अगर हालांकि हम हिंदी वाले क्लास में बता चुके हैं कि अगर हिंदी आप लोग को पढ़ने के लिए आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, बट क्या है, हिंदी को आप लोग कहीं जाते वक्त देख लीजिएगा, तो आपका जो वेस्ट टाइम होगा वो बच जाएगा। जो वेस्ट टाइम आप लोग कीजिएगा कहीं ट्रेवल करते वक्त, स्टेडियम में दोस्त के साथ फिरंगी करते हुए, आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो अब क्या होगा, वेस्ट टाइम बच जाएगा। तो जो आप लोग अपने से कर सकते हैं उसको हम लोग क्यों वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो इसको आप लोग अगर समझ गए हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से कीजिए। देखिए इसको हम समझाते हैं। मान लीजिए dy/dx पूछ दिया, तो क्या करेंगे, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन कब होगा, ये जो नीचे में ये वाला सारा होगा। तो ये हमारा नीचे में इतना सारा हो जाएगा, t s x, ऐसे हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ऊपर में हमारा अब क्या हो जाएगा, g, यहाँ पर बड़ा डाल देते हैं, g t s x, ये वाला हो गया। अभी देखिए ये वाला अगर एंगल नीचे में हो गया तो ये देखिए ये सेम है, तब इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी हो जाएगा, इनटू। अब ये वाला उठा के यहाँ पर डी टी एस एक्स, यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एंगल में डाल देंगे, एक्स हो गया, इनटू डी एस एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, एंगल में ये है तो इसको नीचे में डाल देंगे। तो देखिए बात ही सेम ही है, इसको कटाइए, खत्म, इसको कटाइए, खत्म, ये बटा ये हो गया। यही वाला बात यहाँ पर है। तो dx था तो आप लोग नहीं कर पाए, उसको इक्वल करना था तो हम लोग इक्वल कर दिए। तो आज का यही क्लास था, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन या डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन यही था। यही इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल। चेन रूल मेथड का रूल मेथड एक ही होता है। चलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चैन रूल। इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, नहीं चैन का हिंदी कुछ और होता है, गलत हो जाएगा, छोड़ दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए चैन रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चैन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन। आज के लिए इतना ही रहने देते। समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह नहीं कीजिए जरूर। आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम क्लास अपलोड कर सके तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।